गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने चांदी की कीमतों में चमक बढ़ते चली जा रही है। अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों से कीमतों को सपोर्ट है, लेकिन यहां से अब सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी? एक महीने में सोने चांदी के लिए क्या दायरा बन रहा है? किन स्तरों पर इन प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब लेकर सीएनबीसी ने एक पोल कराया है ब्रोकर्स की तरफ से, जिस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और मेटल फोकस के चिराग शेठ। लेकिन सबसे पहले दीपाली, आपसे ही जान लेते हैं पोल में क्या कुछ निकल के आया है। क्या मानते हैं ब्रोकर्स अगले एक महीने के लिए अब सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है? पोल इंटरेस्टिंग था और एक चीज, दो मेन हाइलाइट्स जो इस पोल की हैं वो ये हैं कि सोने के मुकाबले जो इंटरेस्ट रहेगा वो सिल्वर में ज्यादा रहेगा, इसलिए रिटर्न्स भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रेंज रहेगी, जो वॉलेटिलिटी रहेगी, वो भी गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। खैर, पहले सोने से शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि अगले एक महीने के लिए सोने की रेंज क्या हो सकती है। राय यहाँ पर बटी हुई थी। 40% ब्रोकर्स का मानना है कि 46,000 से 48,000 की रेंज रह सकती है। बाकी 30% ब्रोकर्स मानते हैं 46,500 से 49,000 की रेंज, और बचे हुए 30% का मानना है कि 47,000 से 50,000। तो अगर ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो 46,000 से 50,000 का एक दायरा निकलता हुआ आ रहा है। कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस पर हमने बातचीत की। 50% जानकारों का मानना है कि सोना अगले एक महीने में 5% तक के रिटर्न दे सकता है। बाकी 30% का मानना है कि 3% के रिटर्न्स, और बाकी 20% मानते हैं कि 4% तक के रिटर्न रहेंगे। यानी ओवरऑल 3 से 5% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं सोने में। ट्रिगर्स क्या रहेंगे? डॉलर में जो कमजोरी है, बढ़ते कोविड केसेस हैं, ये लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन फियर्स हैं, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बढ़े हैं, और साथ ही जो रिकॉर्ड राहत पैकेज मिला है उसने भी सपोर्ट किया है गोल्ड पर। ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रिगर्स हैं आगे के लिए भी। अब बात करते हैं चांदी की। 80% जानकार मानते हैं कि 68,000 से 75,000 के बीच में चांदी रह सकती है। तो यहाँ पर मत क्लियर था 80% ब्रोकर्स का। बाकी 20% मानते हैं कि उन्होंने इनफैक्ट इस रेंज को और छोटा कर दिया है। 69,500 से 72,500 की रेंज रह सकती है सिल्वर की, ये उनका मानना है। कितने रिटर्न्स आ सकते हैं? 80% जानकार मानते हैं 5 से 6%। बाकी 10% जानकारों का मानना है कि 3% या फिर 4% तक के रिटर्न आ सकते हैं। ट्रिगर्स क्या रहेंगे? चीन का लगातार जो इंपोर्ट बढ़ रहा है वो चांदी को यहाँ से फर्दर ऊपर लेकर जाएगा। डॉलर में कमजोरी, बेस मेटल्स की तेजी, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। तो ये हमें एक ट्रेंड बनता हुआ दिखा है, और इसी पोल को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक और व्यू ले लेते हैं चिराग सेठ भी, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों पर प्राइस के हिसाब से आउटलुक आपका चाहिए, क्योंकि एक सेंस लेने की हमने कोशिश की कि अगले एक महीने में स्पेशली ट्रेंड क्या रह सकता है। तो व्यू यही था कि यहाँ से ओवरऑल 5 से 6% की तेजी हम गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में शायद ज्यादा मोमेंटम रहेगा। आपका व्यू क्या है प्राइसेस के हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल दीपाली। अगर हम प्योरली डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के हिसाब से देखें तो शायद सिल्वर में यहाँ पे फंडामेंटल्स गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, जैसे आपने कहा कि सिल्वर में स्ट्रांग है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर में जो बेस मेटल्स में जो बढ़त आई है, स्पेशली कॉपर में, उसका फायदा जरूर सिल्वर में होता है, क्योंकि दर्शकों को ये समझना जरूरी, सिल्वर एक प्रेशियस मेटल्स भी है और एक सॉर्ट ऑफ बेस मेटल्स की चाल लेता है, क्योंकि वो लेड, जिंक, कॉपर के माइन से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो सिल्वर को जरूर एक बेस मेटल का फायदा हो रहा है। अगर हम प्राइस व्यू के पॉइंट से देखें, और मैं शायद मंथली प्राइस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा शॉर्ट टर्म में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारा मानना है कि गोल्ड में इस साल $2,000 को क्रॉस करना चाहिए, और सिल्वर ने करीबन $33 से $35 क्रॉस करना चाहिए। यहाँ से सिल्वर में और 20 से 30% की मूव अपसाइड दिखाई दे रही है, क्योंकि फंडामेंटल सिल्वर को लेके काफी हद तक पॉजिटिव है। जी हाँ, अगर आपको नियर टर्म ट्रेड करना हो तो अगले एक महीने के लिए वो रेंजेस हैं, और जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, जो लंबे समय के लिए देखते हैं, तो इस साल में चांदी आपको 30 से 35% तक रिटर्न्स दे सकती है, और सोने में भी यहाँ पर वापस से वो ऑल टाइम हाईज ये साल खत्म होने से पहले हम देखेंगे, ऐसा बाजार का नजरिया है। लेकिन चिराग, अगर हम ETF, ग्लोबल ETF खरीदारी देखें सोने की, तो फ्राइडे के जो नंबर्स आए हैं वो 6 महीने में सबसे बेहतर हैं। आप पिछले कई समय से यहाँ पर रिडेम्पशन भी देखने को मिल रही थी। आप कहेंगे इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पर डेफिनेटली वापस लौटता हुआ दिखा है?
हमेशा ऐसे जैसे कहा कि पिछले 3 महीने से हमने कंटिन्यूस आउटफ्लोज देखे। इनफैक्ट अप्रैल के महीने में हमने करीबन 80 टन के आउटफ्लोज देखे हैं। ये जरूर है कि अगर हम पिछले 10 दिन में देखें जो मार्केट में सिचुएशन बनती जा रही है जियोपॉलिटिक्स की तरफ से, इन्फ्लेशन वरीज जो अब बढ़ रहे हैं और इवन डॉलर वीकनेस, उन सब का फायदा जरूर गोल्ड को होगा। मेरा एक मानना है कि जो निवेशक थे जो शायद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे इक्विटीज में या क्रिप्टो करेंसी में, वो फिर से गोल्ड में आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि अब जो सेकेंड वेव आ रही है या थर्ड वेव आ रही है काफी सारे कंट्रीज में, उसका एक जरूर फायदा गोल्ड को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यूएस के जॉब नंबर्स देखें तो वो भी बहुत बुरे हैं। मेरा ये अनुमान है कि शायद 2-3 महीने तक और जॉब नंबर्स खराब दिखेंगे, क्योंकि यूएस रेंट मिल रहे लोगों को दैट इज मच मोर देन मिनिमम वेज। सो ऑब्वियसली जॉब नंबर्स शायद और ज्यादा वीक होंगे और इसका फायदा गोल्ड को जरूर देखने को मिलेगा। जो लेटेस्ट ट्रिगर सोने के रनअप के लिए है वो फ्राइडे का जॉब्स डेटा ही है। अच्छी खासी तेजी, हमने ब्रेकआउट वहां पे इसी वजह से आते हुए देखा है। चिराग, एक फाइनल सवाल मेरी तरफ से, और वो ये कि इस हफ्ते भारतीय बाजार यहाँ पर अक्षय तृतीया मनाएंगे फ्राइडे को। जिस तरह से भारत की फिलहाल सिचुएशन है, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, फिजिकल डिमांड के तौर पर आप लोग क्या नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? हमारी बात हुई थी, हमारा अनुमान है कि इस साल की अक्षय तृतीया शायद एक वॉश आउट हो जाएगी, क्योंकि ये देखना चाहिए कि अक्षय तृतीया में हर साल करीबन 17 से 20 टन का सोना बिकता है इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी को लेके। काफी सारे स्टेट में, इनफैक्ट 75% ऑफ इंडिया एक किसी भी फॉर्म के लॉकडाउन के अंदर है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या सॉफ्ट लॉकडाउन में, तो इसके अंदर जो ज्वेलरी स्टोर्स है वो बंद है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि सब ज्वेलर्स का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। आज भी ऑनलाइन सेल्स इज लेस देन 2 to 3%। सो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सेल्स पे जरूर होगा। हमारा अनुमान है कि शायद 8 से 10 टन की सेल हमें देखने को मिलेगी। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी यहाँ से सेल 30 से 40% डाउन होगी। तो इम्पैक्ट तो रहेगा और सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती हैं, ये व्यू है। चलिए अब इमीडिएट स्ट्रैटेजी पर भी फोकस कर लेते हैं। जतिन त्रिवेदी और कुणाल झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है, कैसे ट्रेड लेंगे इन लेवल से गोल्ड सिल्वर पर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। यस, मार्केट जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक भी एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है और कंटिन्यूड लग रही है। डिस्कशंस एवरी वीक जो बन रहे हैं वो अच्छे खासे बुलिश की तरफ ही इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स बोथ आर सपोर्टिंग। लेवल वाइज अगर हम देख लेंगे तो एक अच्छी खासी जो लेवल है गोल्ड के लिए री एंटर करने के लिए फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स इज अराउंड 47,900 47,850 जोन। वहाँ पे मिलते हैं प्राइसेस, डेफिनेटली वहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना रहेगा 47,700 के नीचे रख के चलना है इन गोल्ड। एंड अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 48,250 तक के आसपास के रखता है डे ट्रेडिंग पर्पस से। वीकली पर्पस के हिसाब से एटलीस्ट 49,000 के आसपास के टारगेट्स पकड़ के चलने चाहिए। टॉकिंग अबाउट सिल्वर प्राइसेस, सिल्वर भी एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम में ही है। जहाँ तक लेवल्स की हम लोग बात करें तो 72,250 के लेवल्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं ट्रेडिंग के लिए आज के लिए। वहाँ पे मिलते हैं, उसके आसपास भी मिलते हैं, तभी भी बाय करके ही चलना है। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर जो है वो एक स्पाइक जो है वो बहुत जल्दी दे देता है। तो 71,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के चलना है और जो टारगेट रखना है वो 74,000 के आसपास का रख के चलना है। ये एक स्विंग कॉल रहेगा, इंट्राडे पर्पस के लिए सिर्फ नहीं है सिल्वर का कॉल जो है। सोने चांदी में खरीदारी यहाँ पर बरकरार है और लेकर ही आपको बाजार में चलना है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया चिराग साथ जोड़ने के लिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर बेस मेटल्स की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। जब हम बुल रन और सुपर साइकिल की बात करते हैं तो आई थिंक वो इट इज़ लेड बाय मेटल्स, जिस तरह से हमने ये हालात आते हुए देखे हैं। कुणाल, कॉपर ऑल टाइम हाइज पे, एल्यूमिनियम ऑल टाइम हाइज पे, आयरन और ऑल टाइम हाइज पे, स्टील ऑल टाइम हाइज पे और बाकी मेटल्स मल्टी ईयर हाइज पे। इस तरह के सिनारियों में जब हम अभी भी इतना अच्छा इकोनॉमिक डेटा आता हुआ देख रहे हैं, बाजार को लगता है कि यहाँ से जो सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच है वो जारी रह सकता है। कैसे इस सेक्टर को इन करंट लेवल्स पे आप ट्रेड करेंगे? वेल, अभी भी जो मोमेंटम है वो बुलिश ही है सभी मेटल्स में। मंदी के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इजी मॉनेटरी पॉलिसी बंद होने वाली है, या साउथ अमेरिका में जो माइंस बंद हो गई थी जिसके कारण ये तेजी है, वो माइंस फिर से रीस्टार्ट हो गई है। सो यूएस, यूरोप सब जगह पे अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक सब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो डिमांड आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डिमांड आ रही है। सो मुझे लग रहा है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए ये प्राइस लेवल्स पे। अभी भी
कॉपर आपको 820 तक के लेवल्स दिखा सकता है, 820-25, बट स्टॉप लॉस डाले बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो 798 का स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कीजिए 820 से 825 के टारगेट्स के लिए। जतिन, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप क्या पिक करेंगे बेस मेटल पैक से? इनफैक्ट सभी बेस मेटल पर व्यू तो बुलिश ही है हमारा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है वो मेंटेन रख के चल रहे हैं। आज जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रेकआउट पे जो अगर ट्रेड लेना है तो लेड के अंदर लेना है। लीड के प्राइसेस मुझे बहुत ही अभी भी बुलिश काउंटर में ही लग रहे हैं, जिस तरह से सभी बेस मेटल्स हैं। लेकिन बाकी के बेस मेटल्स में थोड़ा रिस्क जो है वो यस डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रनअप के बाद एक करेक्शन जो आता है तो वहाँ पे टॉप पे लेवल्स पे जो ट्रेडर्स जो है वो फंस सकते हैं। तो लेड के प्राइसेस जो है यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी डिसाइसिव मूव जो है वो नहीं दिखा चुके हैं, तो ये उसके पीछे जो है वो भले लैगार्ड रैली रहेगी लेकिन रैली जो है वो बनी रहेगी। तो माइनर डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। 177.50 के लेवल्स जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी बेहतरीन लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस जो है 175 का बिठाना है एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और जो टारगेट रख के चलना है 181 183 के आसपास का रख के चलना है। तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। 3% की बढ़त आपके सामने लेड के लिए है और सभी मेटल्स में उस तरह की तेजी आते हुए नजर आई है। कुणाल, अगर आप पूरे मेटल पैक को देखें तो किस तरह के गेन्स अब आगे आके इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं? अप्रैल जा चुका है जहां पर ट्रिमेंडस गेन्स हमने देख रहे हैं। मई जून कैसे बंद होता हुआ देखते हैं? जून महीने में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपको मेटल्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है, बट ये मई मंथ अभी भी अच्छा लग रहा है। मई मंथ में आपको लंबी मंदी या लंबा क्रैश नहीं नज़र आ रहा है। ये सब लेवल्स ऐसे है कि सबको लग रहा है बहुत बढ़ गया है, बट एब्सेंस ऑफ बेरिश ट्रिगर यही है जो मेजर रीज़न है रैली के पीछे। वीक डॉलर, लिक्विडिटी बाय यूएस, माइंस सब बंद है, डिमांड ग्रोथ चाइना में रोबस्ट रही थी। सो मुझे सेकेंड हाफ इतना बुलिश नहीं लग रहा है। मई महीने तक मेटल्स में अभी भी तेजी रह सकती है। जी, तो मोमेंटम मेटल्स में बना रहेगा अगले एक महीने में और चाल स्ट्रांग रहेगी। एक बार क्रूड पर भी एक कमेंट ले लेते हैं, जहां पर हमने मोमेंटम देखा है। आज हालांकि प्राइसेस 4800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1% की मजबूती है, लेकिन जो फैक्टर्स जिन्होंने सपोर्ट किया उसमें कई सारे कारण हैं। ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद में सपोर्ट मिला है, यूएस की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है उस पर रैमसन वेयर अटैक की खबरें हैं, तो उससे भी तेजी बनती हुई दिखी है। जतिन, क्विकली क्या स्ट्रेटेजी है क्रूड पर? क्रूड आफ्टर लास्ट वीक सम जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, उसके बाद एक थोड़ी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे वापस से बनती हुई दिख रही है, क्योंकि काउंटर जो है वो 4700 के नीचे बेस ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। 4700 का लेवल्स जो है वो अच्छा खासा पकड़ा हुआ है उसने पिछले हफ्ते 10 दिन भर से। तो यहाँ पर लेवल्स जो है वो यस सपोर्टिव रहना चाहिए। 4700 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है 4700 के नीचे बिठाना है अगर कोई भी बाय पोजीशन है। फ्रेश पोजीशंस में भी 4700 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल अराउंड अबाउट 4900 से लेके 4950 का काउंटर ये रखता है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए बाय की ही सलाह रहेगी क्रूड के अंदर। जी, चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर और बात करेंगे सरसों के बारे में, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और एनसीडीएक्स पर जो भाव है वो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन सब पर होगी चर्चा।